आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का। मैटर की जो हमने पढ़ी 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अट्रैक्टिव फोर्सेस की, तो हमने आपको बताया कि सॉलिड में क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी। लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी कम होंगी। और याद रखिए स्टूडेंट्स कि गैशियस स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइडली स्प्रेड हुए हुए होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपको कम मिलेंगी। अगर मैं शेप एंड वॉल्यूम की बात करूं तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स का वॉल्यूम ज़रूर होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं लिक्विड्स को हम लीटर में मेजर करते हैं कि 1 लीटर ऑफ लिक्विड यानी 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ मिल्क, यानी लिक्विड को हम डेफिनेट वॉल्यूम में मेजर करते हैं लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड को जिस शेप के कंटेनर में डाल दिया जाए उसकी शेप वैसी ही हो जाती है। अब बात करते हैं गैशियस स्टेट की। तो गैशियस स्टेट की याद रखें कोई डेफिनेट शेप और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, यानी गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होगी क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स वाइडली स्प्रेड हुए हुए होते हैं। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल हैं, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल हैं, लेकिन हमने देखा कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं और इसको लिक्विड और गैस सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम मोबिलिटी की बात करें यानी रैंडम मोशन की बात करें तो गैस पार्टिकल्स मोबाइल हैं, यानी उनमें एक रैंडम मोशन है, उनके पास खास काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से उनके पास एक रैंडम मोशन है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो उनमें कोई रैंडम मोशन पार्टिकल्स की नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली या क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते हैं। लिक्विड्स में भी कुछ रैंडम मोशन होती है, यानी हम कह सकते हैं लिक्विड्स कैन ऑल्सो फ्लो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। We will meet up in our next chapter. Till then, take care. This is Abdullah signing off from tutorial.pk.